हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th विषय हिंदी। आज मैं जो अयोध्या उपाध्याय हरिऔध की व्याख्या पढ़ा रही थी यूपी बोर्ड 2024-25 के लिए, उसमें आज मैं इस लेसन से चौथी व्याख्या लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। इम्पोर्टेंट व्याख्या है ये। अभी तक 2009, 8, 6, 4, 5, 2 और 1 में कई सन में पूछी गई है। सबसे पहले हम देखेंगे व्याख्या कौन सी है। तू देखेगी जलत तन को जा वही तदगता होंगे लून नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा बसंत कटी में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती है, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। ये व्याख्या इंटर के बच्चों के लिए पेपर में कई बार आ चुकी है। अब इस व्याख्या से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं पिछली वीडियो में भी इस पर चर्चा कर चुकी हूँ। सबसे पहले आपको व्याख्या पहचानी होगी कि ये किस लेसन से ली गई है और इसके राइटर कौन से हैं और पाठ का नाम क्या है। तो सबसे पहले हमें संदर्भ पता होना चाहिए। तो संदर्भ में देखिए क्या लिखते हैं। एक पाठ का संदर्भ आप तैयार कर लेंगे, वो संदर्भ सभी एक पाठ के जितनी भी व्याख्या आएंगी सब में वही वर्क करेगा। प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि मैं ये पदखंड में पढ़ा रही हूँ तो इसको पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूत का शीर्षक कविता से लिया गया है या उद्गृत है। तो संदर्भ भी सभी में एक ही चलेगा, जितने भी इनकी व्याख्या मैंने पढ़ाई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो ये पवन दूत का ही चौथा पार्ट है, इंपॉर्टेंट व्याख्या है। और फिर प्रसंग पता होना चाहिए कि इस व्याख्या में किस चीज के ऊपर बात की गई है। तो देखिए, प्रस्तुत पद में पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान बताती हैं कि वो किस तरीके से श्री कृष्ण को पहचानेगी। तो सबसे पहले हम व्याख्या जो मैं लेकर आई हूँ उसका अपनी सिंपल भाषा में अर्थ समझाऊंगी। इसके बाद किस तरीके से आपको परीक्षा में लिखना है या अभी आपको किस तरीके से नोट्स बना के उसको नोट डाउन करना है वो मैं बताऊंगी। आइए देखते हैं। तू देखेगी जलत तन को जा वही तदगता हो। तो जो राधा जी हैं वो पवन से कहती हैं कि हे पवन, मथुरा जाने पर तू देखेगी जलत तन को जा वही तदगता हो। तो वो पवन से कहती हैं कि हे पवन, जब तू श्री कृष्ण को बादलों के समान जो उनका श्यामवर्ण है या सांवला शरीर है उनको जब तू देखेगी तो उन्हीं में तू तल्लीन हो जाएगी। तदगता का मतलब है तल्लीन, जो मीनिंग कार्टिंस थी मैंने लिखी हुई है। तो राधा पवन से कहती हैं कि जब तू श्री कृष्ण के सांवले शरीर को जो बादलों के समान है उसको देखेगी तो तू उसी में तल्लीन हो जाएगी। होंगे लोन नयन उनकी ज्योति उत्कीर्णकारी। वो कहती है जब उनके सलोने आंखों को तू जब देखेगी तो उनके जो सलोने नेत्र हैं उनसे प्रकाश बिखेरने लगेगा या प्रकाश बिखरता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। आगे, मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति से सौम्यता की। उनकी जो सुंदर मुख है उसकी मुद्रा तुम्हें इस तरीके से प्रतीत होगी जैसे कोई मूर्ति और मूर्ति सुंदरता से दिखाई दे रही हो या कोई सौम्य मूर्ति, ठीक है, मूर्ति के समान कोई सौम्य व्यक्ति बैठा हुआ है। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। जब उनके वचनों को तू सुनेगी तो वो ऐसे लगेंगे, सुधा माने अमृत और सिक्त माने सींचे हुए, जो अमृत के समान सींचे गए हों। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता। और वो कहती हैं हे दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के समान श्यामला और कैसा है, कोमल है या शोभायमान है। तो वो कमल से उनके शरीर की तुलना करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण का जो श्यामला शरीर है वो नीले खिले हुए कमल के समान मनोरम है या सुंदर है। पीला प्यारा बसंत कटी में पहनते हैं फवीला। वो कहती हैं जो पीला वस्त्र है, बसंत माने वस्त्र, पीला जो वस्त्र है वो उसे कटी माने कमर, इसको भी लिख लो आप लोग, कमर में पहनते हैं। फवीला माने सुंदर या सजीला लगता है। श्री कृष्ण जो कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं वो उन पर बहुत ही सजीला या सुंदर लगता है। छूटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती है। छूटी काली तो जो एक उनके मुख मुद्रा पर बालों से लटकी हुई एक लट है, अलग का मतलब है केश या एक लट है जो मुख की कांति को उनकी बढ़ाती है। क्या मतलब हुआ, जो उनके मुख पर एक बालों की छूटी हुई लट है जो उनके मुख की सुंदरता को और बढ़ाती है। कांति माने बढ़ाती है, सुंदरता को, कांति माने सुंदरता बढ़ाती है।
सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद्वस्त्रों का क्या मतलब हुआ, जो सौम्य शरीर पर वो सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, या नवल माने नए, नए वस्त्र धारण किए हैं। सद्वस्त्र माने अच्छे वस्त्र जो नए हैं और वो उनको तन पर धारण किए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसी प्रभा माने किरणें, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो ये मैंने आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया। 2-3 मीनिंग इसमें कठिन सी हैं जिनको आप लोग नोट डाउन कर लोगे। नोट डाउन करने के बाद अगर आप अर्थ निकालने का प्रयास करोगे तो इजीली इनका अर्थ आप लोग निकाल पाओगे। जैसे कि मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ इसको एक बार, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आप लोग इसको रटने की बजाय अपनी भाषा में लिख पाए। राधा जी पवन से क्या कहती हैं, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता हो। वो कहती हैं कि जब श्री कृष्ण जो बादलों के समान हैं और उनको जब तू देखेगी तो उन्हें देखते ही तू उसमें तल्लीन हो जाएगी, या मतलब खो जाएगी। होंगे लूने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके जो सलोने नयन होंगे उनमें ऐसा लग रहा होगा तुझे कि कोई प्रकाश निकल रहा हो। मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति से सौम्यता की, उनके सुंदर मुख की मुद्रा तुझे ऐसी लगेगी जैसे कोई सुंदर मूर्ति हो। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके द्वारा जो वचन बोले जा रहे हैं वो ऐसे लगेंगे, सुधा माने अमृत, जो अमृत के समान सींचे गए हों। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, और जो उनका श्यामला, श्यामलता माने श्यामला जो शरीर है वो ऐसा लगेगा जैसे नीले खिले हुए कमल के समान वो सुंदर हो। पीला प्यारा बसंत कटी में पहनते हैं फवीला, वो पीले रंग का जो वस्त्र है वो उसे कमर में पहनते, कटी माने कमर में पहनते हैं, जो उन पर बहुत ही सुंदर लगता है। फवीला माने सुंदर लगता है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, सुंदर लगता है। छोटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती है। एक अलग माने केस, और एक काली छोटी जो केस है उनकी मुख की शोभा को और बढ़ाती है। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद्वस्त्र माने जो अच्छे वस्त्र है, नवल माने नए, उनकी तन पर ऐसे लग रहे हैं जैसे प्रकाश की किरण, प्रभा माने प्रकाश की किरणें सी निकल रही हूँ। अब मैंने आपको 2 बार इसका अर्थ बताया है सिंपल भाषा में। अब लिखने का तरीका देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमें इसको पहचान के इसका संदर्भ पता होना चाहिए, जो मैं बता चुकी हूँ आपको कि पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित पवन दूत का शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग में प्रस्तुत पद में पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान बताती है। व्याख्या में राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्यामण वाले श्री कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी, या उन्हीं में खो जाओगी। आगे उनकी सुंदर आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा, उनकी सुंदर सौम्मुख को देख ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोरम या मनोहर सौम्य मूर्ति हो। तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। हे दूती, ये राधा जी पवन को संबोधित करते हुए कह रही हैं, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के समान श्यामला और मनोरम है। वे कमर पर पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो अति शोभायमान लगता है। उनके बालों से लटकी हुई एक लट उनके मुख की शोभा को और बढ़ा देती है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकलती रहती हैं। अब काम सौंदर्य के तत्व भी हम देखेंगे इसमें क्या क्या लिखना है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है प्रश्न बना के। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष 2 चीजें लिखनी होती हैं। तो भाव पक्ष में यहाँ श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का सुंदर वर्णन किया, ये तो हमें पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। रस यहाँ पे वियोग श्रृंगार है, क्योंकि राधा जी और श्री कृष्ण जी अलग अलग हैं तो निश्चित बात है यहाँ वियोग श्रृंगार होगा। कला पक्ष में हम भाषा देखेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की भाषा आप एक तैयार कर लेंगे, खड़ी बोली है, और इनके जितने भी व्याख्या होंगी सब में आप खड़ी बोली ही लिखेंगे। छंद जो है वो मंदाकांतरा है, गुण प्रसाद है, और अलंकार उपमा अनुप्रास और रूपक है। शब्द शक्ति यहाँ पे अवधा है। इस तरीके से हमने कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों को देखने का प्रयास किया है। इंपॉर्टेंट व्याख्या है, कई बार परीक्षाओं में बोर्ड में पूछी जा चुकी है। आई होप आपको ये जो मैंने व्याख्या आज बताने का प्रयास किया आपको अच्छे से समझ में आई होगी।